ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के बारे में। तो आइए जानते हैं ये क्या है। सो बेसिकली ये एक एरोस्पेस इंडस्ट्री है जो कि 1 दिसंबर 2006 में फॉर्म हुई थी। और इसके मतलब यूएलए का ही एटलस 5 रॉकेट है और इसका ही डेल्टा जो फैमिली है, डेल्टा फैमिली और एटलस फैमिली, ये यूएलए की ही है। और बेसिकली ये बना कैसे हम वो जान लेते हैं। बेसिकली ये लॉकहीड मार्शन स्पेस और बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के दो डिपार्टमेंट्स मिल गए, वेले बन गए। मतलब दो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त कंपनियां हैं, दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बस उन दोनों बड़ी कंपनियों के कुछ डिपार्टमेंट्स आ गए तो मिक्स हो गए एक दूसरे से और यूएलए बन गया। सिर्फ इतनी एक छोटी सी कहानी है। सो यूएलए का प्रोडक्ट क्या है, मतलब यूएलए का यूज़ क्या है। तो बेसिकली यूएलए का ही डेल्टा है, मतलब जो डेल्टा है 4 हैवी है वो यूएलए का ही रॉकेट है। वल्कन सेंचुरी जो बन रहा है वो भी यूएलए का ही रॉकेट है। और दूसरे जो रॉकेट हो है, मतलब जैसे मैंने ऊपर एटलस बताया, फिर जो अभी दूसरे रॉकेट्स जैसे ही परसिवरेंस को लॉन्च किया था हमारे एटलस रॉकेट के ऊपर, वैसे ही वो एटलस 5, डेल्टा रॉकेट, वल्कन रॉकेट, ये सब यूएलए के ही हैं। यूएलए के पास अभी बहुत सारे रॉकेट्स हैं, पर अभी यूएलए को सारे रॉकेट्स रिटायर करने हैं और सिर्फ एक ही रॉकेट रखना है जो कि है वल्कन सेंच्योर। ओके, यूएलए एक स्पेस लॉन्च प्रोवाइडर है। बेसिकली ये नासा के ही ज़्यादातर सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। नासा, बोइंग और जो लॉकहीड मार्शन स्पेस है, इनके ही ज़्यादातर लॉन्च करता है सैटेलाइट्स। पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी कर सकता है, यूएलए के पास जाके लॉन्च कर सकते हैं अपनी सैटेलाइट। और प्रॉब्लम ये है कि उनका पूरा रॉकेट खरीदना पड़ता है और इतने पैसे नहीं हो सकते, मतलब पूरे रॉकेट हम खरीद नहीं सकते एक छोटी सी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इसलिए वो इसरो के पीएसएलवी के पास जाते हैं या स्पेसएक्स के फैल्कन 9 के पास जाते हैं एज ए राइड शेयर। ओके, तो इनके पास कौन से ऐसे लॉन्च व्हीकल्स है। बेसिकली इनके पास हेवी लिफ्ट और मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स है। अभी आप पूछोगे हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स में कौन कौन आता है। अगर आप जानते होंगे जीएसएलवी मार्क 3 को, तो वो हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। और हमारा जो फैल्कन हेवी है वो भी हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। हालांकि अगर हम जीएसएलवी मार्क 3 को एक टेक्निकल नज़रिए से देखें, तो एज अ टेक्निकल नज़रिए से अगर हम जीएसएलवी मार्क 3 को देखें तो वो एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। पर अगर हम इंडियन मतलब एज ए इंडियन देखें तो वो हमारे लिए एक हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल ही है, क्योंकि इंडिया में जीएसएलवी मार्क 3 से बढ़कर और ज़्यादा भारी भरकम रॉकेट नहीं बना। तो इसीलिए फैल्कन हेवी इसको टक्कर दे सकता है यूएलए के मतलब यूएलए के डेल्टा 4 को, डेल्टा हेवी को नहीं, डेल्टा 4 को। ओके, सो यूएलए के पास बहुत अच्छे लॉन्च व्हीकल्स है और बहुत गुड लॉन्च व्हीकल्स है। हालांकि यूएलए 2006 में फॉर्म हुआ था, पर तभी भी उसके पास बहुत अच्छे अच्छे लॉन्च व्हीकल्स हैं। तो आइए जानते हैं इसका फ्यूचर क्या है। बेसिकली ये एक प्रोपेलेंट डेपो बनना चाहते हैं जो कि स्पेस में होगा। अब आप पूछोगे ये प्रोपेलेंट डेपो क्या होता है। सो बेसिकली जैसे हमारे पास पेट्रोल पंप होता है, अगर गाड़ी का पेट्रोल मतलब पेट्रोल नहीं रहा गाड़ी में, तो आप पेट्रोल डलवाने फिर से पेट्रोल पंप जाओगे ना, वैसे ही ये प्रोपेलेंट डेपो बनाना चाहते हैं स्पेस में। अगर स्पेस में आपके किसी भी रॉकेट का या किसी भी वस्तु का ईंधन ख़त्म हो गया, तो आप कहाँ जाओगे। आप फिर से धरती पे गिर जाओगे। मतलब रॉकेट होगा तो रॉकेट भी धरती पे गिर जाएगा। अगर स्पेस स्टेशन या कुछ भी चीज़ होगी, उसका अंदर का अगर ईंधन खराब हो गया तो वो फिर से धरती के ऊपर ही गिरेगा। तो इसीलिए उसको प्रोपेलेंट भरना ज़रूरी होता है, मतलब टाइम टू टाइम। तो वही ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आपको मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो ये एक स्पेस पेट्रोल पंप टाइप खोलना चाहते हैं। मतलब एक पेट्रोल पंप टाइप ही होगा वो स्पेस में होगा। और मतलब वहाँ हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ऐसे सारे जो मतलब रॉ भी नहीं कह सकते, ये जो ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं जो रॉकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भरा वहाँ ईंधन का भरा होगा। तो अगर ऐसे हम देखें तो सारे रॉकेट्स बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि इनमें सेकंड स्टेज दोबारा रिफ्यूज होगा अंतरिक्ष में, वो और ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करके आगे जा पाएंगे, इसलिए और ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए अगर ये मतलब प्रोपेलेंट डेपो बनते हैं तो अच्छी बात है। स्पेस में यूएलए एक वल्कन सेंचुरी रॉकेट बना रहा है जो कि डेल्टा और एटलस फैमिली को रिप्लेस करेगा।
कि मैंने ऊपर ही बताया आपको कि जो यूएलए है वो वल्कन सेंचुर बना है, जो कि डेल्टा और एटलस को रिप्लेस करने वाला है। यूएलए के पास बहुत मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएलए अभी प्रोपेलेंट डेपो बनाना चाहता है और वल्कन सेंचुर, ऐसे मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। ये था यूएलए का फ्यूचर। आई होप आपको ये भी आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।